उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जी हां राज्यसभा और के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। साल के आखिरी में होने वाले चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति शुरू कर दी है और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या भाजपा अपने मौजूदा दिग्गज नेताओं पर फिर भरोसा जताएगी या फिर नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि बसपा का भविष्य पूरी तरह से दूसरे दलों के समर्थन पर टिका हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर में यूपी राज्यसभा चुनाव का गणित क्या कहता है, किस नेता का दाव कितना ज्यादा मजबूत होगा। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में और आइए इस विस्तार पर इस पे चर्चा करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं और इसमें से 10 सीटों का कार्यकाल इसी साल 25 नवंबर को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में अक्टूबर-नवंबर के आसपास राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चूंकि यह चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि सभी दल सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे। भाजपा की कोशिश होगी कि वह अपने मजबूत सामाजिक समीकरण को बनाए रखते हुए ऐसे चेहरे को आगे ले जाए जो पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी साबित हो। अगर विधानसभा में के मौजूदा गणित पर नजर डाले तो एनडीए के पास कुल 290 विधायक हैं। इनमें से भाजपा के 275 दल और बता दें कि अपना दल एम्स और 13 राष्ट्रीय लोक दल के और 9 सुभाषपा के और साथ ही 6 और निषाद पार्टी के 5 विधायक शामिल है। वही समाजवादी पार्टी के पास 102 विधायक हैं। जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक के और 2 विधायक हैं और बता दें कि बसपा के पास केवल 1 विधायक है और 3 सीटें फिलहाल खाली हैं। लेकिन चुनाव तक इनके भरने की संभावना है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए लगभग 36 से 40 विधायकों की मतों की आवश्यकता होती है। इस लिहाजा से इस सीटों में से भाजपा की 7 और सपा की 2 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि 8वीं सीट के लिए भाजपा और तीसरी सीट के लिए सपा के बीच मुकाबला रोचक होता दिख रहा है। इस पूरे समीकरण में सबसे कमजोर स्थिति बहुजन समाज पार्टी की नजर आ रही है। पार्टी के पास विधानसभा में केवल 1 विधायक है, जबकि राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए भी कम से कम 10 प्रस्तावक और समर्थकों की जरूरत होती है। ऐसे में बसपा के लिए अकेले चुनाव लड़ना संभव नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बसपा को राज्यसभा में अपनी मौजूदगी बनाए रखनी है तो उसे भाजपा या सपा में से किसी एक दल का समर्थन तो लेना ही होगा और ये भी संभावना जताई जा रही है कि भाजपा सीधे तौर पर बसपा का समर्थन करने के बजाय सहयोगी दलों और कुछ असंबद्ध विधायकों के जरिए समर्थन दिलाने की रणनीति अपना ला सकती है ताकि उस पर बसपा की बी टीम होने का आरोप ना लगे। अब बात उन नेताओं की जिनका दावा राज्यसभा के लिए मजबूत माना जा रहा है। भाजपा की मौजूदा राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल का कार्यकाल भी 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। बृजलाल को भाजपा का मजबूत दलित चेहरा माना जाता है और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर वह अक्सर विपक्ष पर आक्रामक रहते हैं और यही वजह है कि पार्टी उन्हें एक बार फिर से राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि अगर उन्हें राज्यसभा का मौका नहीं मिला तो पार्टी उन्हें किसी आरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़वा सकती है। इसी तरह पूरे बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम भी मजबूत दावेदारों में शामिल है। उन्हें हरिद्वार दुबे की निधन के बाद खाली हुई सीट पर राज्यसभा भेजा गया था। प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मण नाराजगी की चर्चा बीच में भाजपा के लिए ब्राह्मण चेहरा बनाए रखना भी जरूरी माना जा रहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा लगातार लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बीच सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पार्टी उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सकती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लेकर भी चर्चा तेज है। वह वर्तमान में बता दें कि शहरी विकास और पेट्रोलियम जैसे अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं और दूसरी बार यूपी से राज्यसभा सदस्य है। हालांकि हाल के दिनों में उनका नाम कुछ विवादों से आने के कारण उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आगामी मंत्रिमंडल विस्तार से उनका मंत्री पद बरकरार रहता है तो उन्हें तीसरी बार राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन यदि मंत्रिमंडल से हटाया गया तो उनका दावेदारी कमजोर पड़ सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर भी दावेदारों की सूची में शामिल है। अनुच्छेद 370 हटाने के समय राज्यसभा में बहुमत जुटाने के लिए उन्हें समाजवादी पार्टी से भाजपा में शामिल कराया गया था और बाद में भाजपा ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बलिया से टिकट दिया गया था, लेकिन वो हार गए। पूर्वांचल में उनके परिवार का मजबूत राजनीतिक प्रभाव माना जाता है, इसलिए संभावना है कि पार्टी उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सकती है। केंद्रीय सहायता राज्य मंत्री बीएल वर्मा
को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। लोधी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी बताए जाते हैं। केंद्र सरकार में मंत्री होने के कारण उनके राज्यसभा जाने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के भविष्य पर भी संगठनात्मक फेरबदल का असर पड़ सकता है। अगर नई राष्ट्रीय टीम ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो पार्टी उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सकती है। इसके अलावा मीडिया मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य और जौनपुर की सीमा द्विवेदी के नाम भी चर्चा में है, लेकिन राजनीतिक समीकरण के चलते संभावना जताई जा रही है कि इनकी जगह किसी नए महिला के चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है। विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद नेताओं की गिने जाते हैं और केंद्र सरकार तथा सपा के बीच संवाद की भूमिका भी निभाते हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सकती है। वहीं बसपा के मौजूदा राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम का भी भविष्य पूरी तरह से पार्टी सुप्रीमो मायावती के फैसले पर निर्भर करेगा। अगर बसपा को भाजपा या किसी अन्य दल का समर्थन मिलता है तो वह उन्हें फिर से मौका दे सकती है या फिर कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार राज्यसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच होगा। वरिष्ठ पत्रकारों का मुताबिक बता दें कि बसपा इस समय अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है और संभव है कि 25 नवंबर के बाद संसद के दोनों सदनों में उसका कोई सदस्य नहीं रहेगा। ऐसे में भाजपा की कोशिश होगी कि अधिकतम सीटें जीतकर अपनी ताकत बढ़ाए और जबकि सपा भी तीसरी सीट हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का यह राज्यसभा चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का भी चुनाव होगा, जहां भाजपा सामाजिक समीकरण साधते हुए अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगी, वहीं समाजवादी पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव रणनीति अपनाएगी। दूसरी तरफ बसपा के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई जैसा साबित हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नवंबर में होने वाले इस चुनाव में किस दल की रणनीति कामयाब होती है और किन नेताओं की उच्च सदन का टिकट मिलता है। क्या इसमें मायावती का अस्तित्व खो जाएगा या फिर से उनका उत्तर प्रदेश में स्वागत होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज टाइम्स।